हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा सेट 45। आज का सेट हमारा कौन सा 45 नंबर सेट है। इस सेट का पहला पार्ट हमने लॉन्च किया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी सीपीटी परीक्षा में पूछा गया था। ये कब हुई थी परीक्षा? 26/8/2022 में थर्ड शिफ्ट में हुआ था। और ये रीजनिंग के हम सारे सवाल देखेंगे, रीजनिंग की टॉप 5 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारी रीजनिंग की पहली सवाल है दूसरी नंबर सवाल। ठीक है, दूसरी नंबर सवाल में क्या कह रहा है? हिसार भिवानी के उत्तर स्थित है। तो सबसे पहले हम दिशा को बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिसार जगह का नाम है और भिवानी भी जगह का नाम है। तो यहाँ पे हम उत्तर, पूर्व, पश्चिम और इधर दक्षिण दिशा में बना। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है? हिसार भिवानी के उत्तर में स्थित है। हिसार कहाँ पे स्थित है? भिवानी के उत्तर में, मतलब भिवानी कहीं पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं भिवानी। ठीक, अब भिवानी बना लिया। तो भिवानी का उत्तर कैसे? देखिए, भिवानी यहाँ पे सेंटर पे है भिवानी। ठीक, तो भिवानी का उत्तर कहाँ पे? ऊपर है। तो भिवानी के उत्तर में कौन है? हिसार है। यहाँ पे देखिए बन गया ना। हिसार कहाँ है? हिसार भिवानी के उत्तर में है। आगे क्या कर रहा है? भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में है। जो ये भिवानी है वो नई दिल्ली के पश्चिम में है। नई दिल्ली कहाँ पे बना है कि पश्चिम साइड में ही आ जाए। अगर हम नई दिल्ली को यहाँ पे बना देते हैं तो ये पूरब साइड में भिवानी आ जाएगा। देखिए, अगर यहाँ जो भी दिशा रखेंगे यहाँ पे होगा तो पूरब साइड में आ जा रहा है ये। अगर हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे लिख दें नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के पश्चिम में क्या आ जाएगा? भिवानी। जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है? भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में स्थित है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नई दिल्ली लिखेंगे। अब नई दिल्ली लिख दिया तो नई दिल्ली के इस साइड जाएंगे तो पश्चिम होगा। तो पश्चिम में कौन स्थित है? भिवानी स्थित है। आगे क्या कह रहा है? रोहतक पानीपत के दक्षिण में और नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। रोहतक जो है पानीपत के दक्षिण में। तो पानीपत यहाँ पे अभी हमें डायरेक्शन कहीं नहीं दिया है, तो पानीपत को छोड़ देंगे रोहतक के लिए। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है? और नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। जो रोहतक है वो नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है और पानीपत के दक्षिण में। तो पहले नई दिल्ली का पूर्व बना लेते हैं। रोहतक नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। तो नई दिल्ली यहाँ पे है। नई दिल्ली का पूर्व क्या होगा? नई दिल्ली का पूरब जो है ऊपर होगा। तो रोहतक नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। तो रोहतक कहाँ स्थित है? यहाँ पर। अब नई दिल्ली के पूर्व में, तो सॉरी नई दिल्ली के पूर्व, ये तो उत्तर साइड हो गया ना, हमने गलत। नई दिल्ली का पूर्व तो इस साइड होगा। यहाँ पे नई दिल्ली है, नई दिल्ली का पूर्व इस साइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रोहतक। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? रोहतक पानीपत के दक्षिण में स्थित है। अब रोहतक तो हो गया, रोहतक हो गया है यहाँ पे। तो पानीपत को ऐसी जगह पे रखो कि रोहतक उसके दक्षिण में आ जाए। अगर हम पानीपत को यहाँ पे रख दें तो पानीपत के ऊपर देखेंगे तो ये उत्तर साइड है, ये पश्चिम साइड है, ये पूर्व साइड है, ये दक्षिण साइड है। मतलब कि पानीपत को रोहतक के ऊपर होगा। अगर पानीपत यहाँ पे होगा तो रोहतक क्या होगा? इसके दक्षिण में आ जाएगा। ठीक है, रोहतक पानीपत के दक्षिण में स्थित है, जो कि सवाल में कह रहा है। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे रोहतक यहाँ पे आ गया, पानीपत यहाँ पे। अब हमारा डायग्राम बन चुका है। सवाल में क्या कह रहा है कि पानीपत के सापेक्ष हिसार किस दिशा में स्थित है। पानीपत से अगर हम देखें तो सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो सापेक्ष हमारा किस दिशा में स्थित है? देखिए, यहाँ पानीपत है, इस तरफ उत्तर, इस तरफ पूरब, इस तरफ दक्षिण, इस तरफ क्या है? पश्चिम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पश्चिम साइड में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 13 है रीजनिंग की। इस सवाल में क्या दिया है? क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है। मान लीजिए क्यू यहाँ पे है, वो एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण में 45 मीटर चलता है। दक्षिण साइड में कहाँ 42 मीटर चलता है? तो दक्षिण साइड क्या होगा? नीचे अभी हमने यहाँ पे देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण साइड क्या होगा? नीचे होगा। तो यहाँ पे चलता है, कितना चलता है? 42 मीटर चलता है। आगे क्या कर रहा है? 42 मीटर चलता है और बिंदु ए पर पहुंचता है। अब बिंदु ए यहाँ पे है। ठीक है, बिंदु ए के पास पहुंचता है। क्यू यहाँ पे पहले था, अब क्यू यहाँ पे आ गया है। क्यू का अगर दाएं देखें, अगर वो उत्तर साइड में मूव होता तो उसका दाहिना इस साइड होता। अब लेकिन वो उत्तर से घूम करके दक्षिण में आ गया है, दक्षिण साइड में आ रहा है, तो इसका दाहिना घूम करके इस तरफ आ जाएगा। ठीक, तो इसका दाहिना इस साइड है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? फिर क्यू बिंदु ए से दाएं मुड़ता है। बिंदु ए यहाँ पे है, यहाँ से दाएं, क्यू का दायां तो इस साइड है, तो यहाँ पे दाएं घूमता है। आगे क्या कह रहा है? और 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ 2 मीटर चला। आगे क्या कह रहा है? 2 मीटर चलता है, फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है। अब क्यू का दायां जो है इसी साइड में है। किस साइड में है? उत्तर साइड में क्यू का दायां चला गया है। पहले पश्चिम साइड में था, अब उत्तर साइड में चला गया। आगे क्या कह रहा है?
फिर वह दाएं मोड़ता है 30 मीटर चलता है। दाएं कहाँ है? ऊपर साइड में है, क्योंकि दायां इस साइड है। तो यहाँ पे चलता है 30 मीटर चलता है कौन? बिंदु क्यू। अब क्यू यहाँ पहुँच जाता है। आगे कह रहा है कि अब क्यू बाएं मुड़ता है। क्यू का दाहिना तो इसी साइड है ना अभी तक। अब क्यू कहाँ घूमता है? क्यू जो है यहाँ पे बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं कहाँ है? इस साइड है। दाहिना इस साइड, बाएं इस साइड। तो यहाँ पे चला बाएं और 10 मीटर चला। ठीक, और अब क्यू कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया है हमारा। आगे क्या कह रहा है? फिर पुनः वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अभी इसका दाहिना इसी साइड में है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं इस साइड होकर 30 मीटर चलता है। ठीक, अब कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पे पहुँच जाता है। बिंदु क्यू यहाँ पे पहुँच जाता है। आगे क्या कह रहा है? बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? क्यू जो ये क्यू बिंदु है ये ए से कितनी दूरी पर है? देखिए, इसके बीच में 10 मीटर का गैप है और इसके बीच में 2 मीटर का गैप है। बिंदु ए और क्यू के बीच में कितने मीटर का गैप है? 10 मीटर प्लस 2 मीटर, कुल कितना मीटर हो गया? यहाँ पे हो गया हमारा 12 मीटर। तो बिंदु क्यू जो है ए से 12 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवालों की कौन सी सवाल नंबर 14 है। ठीक है, इस सवाल में क्या कह रहा है? निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। उत्तर की ओर जितने भी व्यक्ति मुख करके खड़े हुए हैं, उत्तर मतलब ऊपर साइड में, तो यहाँ पे निर्मल है, यहाँ पे सुषमा है। ठीक, मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं, डायरेक्शन का नहीं मालूम। तो इस साइड में है। उत्तर साइड में जब कोई व्यक्ति किसी मुख करके खड़ा होता है तो उसका दायां जो होता है वो पूरब साइड में होता है। ठीक है, उसका दाहिना किस साइड में होता है? पूरब साइड में। इतना तुमने बना लिया। आगे क्या कह रहा है? ये दोनों तो पंक्ति में है। ठीक है, लेकिन अभी हमने नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अभी इनकी स्थिति नहीं कंफर्म हुई है। आगे क्या कह रहा है? निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पे है। अब देखिए, निर्मल कहाँ है? बाएं सिरे से। अभी हमने क्या बताया? दायां जो होता है वो पूरब साइड में होता है। तो बाएं किस साइड में होगा? बाएं पश्चिम साइड में होगा। तो बाएं इस साइड है। तो यहाँ से जो निर्मल है वो कितनी दूरी पर है? 20वें स्थान पे निर्मल है। यहाँ पे 20वें स्थान पे कौन है? निर्मल। ठीक, ये हमने निर्मल बना लिया। आगे क्या कह रहा है? और सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पे है। जो सुषमा है वो दाएं सिरे से इस तरफ से कितने पे है? 10वें स्थान पे है हमारी सुषमा। ओके, यहाँ तक सवाल हो गया। आगे क्या कह रहा है? आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। देखिए, आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। मतलब इन दोनों का स्थान आपस में बदल लेते हैं। सुषमा को यहाँ, अब निर्मल को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यदि निर्मल का नया स्थान बाएं सिरे से 30वां है, जो निर्मल है उसका नया स्थान बाएं सिरे से यहीं पे होगा। यहाँ पे कौन है? अब निर्मल आ गया। ठीक, अब किस तरह से आ गया? बाएं सिरे से। कितना स्थान है? 30वां स्थान है। ठीक, आई तो दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान क्या होगा? दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान, इस तरफ से पूछ रहा है सुषमा का नया स्थान कितना होगा। अब देखिए, इनके और इनके बीच में पहले यहाँ तक की दूरी दिया है, यहाँ तक का स्थान दिया, फिर यहाँ इसके और इसके बीच का स्थान दे दिया 20 से 30, मतलब इसके बीच में 9 लोग हैं। यहाँ तक तो 10, ये 10वां हो गया। इसके बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग। गिनिए, देखिए, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तीसरे स्थान पे कौन आ गई? हमारी निर्मल आ गई है। तो इसके बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग। तो सुषमा यहाँ पे 10 है, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 9 लोग हो गए। ठीक है, 10वें स्थान पे है। अब फिर गिन लीजिए, यहाँ निर्मल की जगह पे आएगी कितना होगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो अगर सुषमा दाएं सिरे से आती है तो इसका स्थान कितना हो जाता है? 20वें स्थान पे सुषमा आ जाती है। ठीक, और सवाल में पूछा क्या था? दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान। तो दाएं सिरे से हमारा सुषमा का नया स्थान कितना है? 20 है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है। ठीक है, देखते हैं आज हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 18 है। इस सवाल में क्या कह रहा है? इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबंद किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाली कूटों का सही संयोजन उसका उत्तर है। तो यहाँ पे संख्या दिया गया है, संख्या प्रतीक ये दिया गया है, उसका यहाँ पे कूट दिया गया है, जो कि हमने पहले से लिख रखा है। और सवाल क्या दिया है? सवाल हमारे ऊपर दिया है, जो कि क्या है? $8.52 ये हमारा क्या है? प्रश्न है।
तो इस प्रश्न को दिया है, उसके बाद कुछ शर्तें दी गई हैं, इस शर्तों के अनुसार हमें करना है पूरा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को इसके अनुसार कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा मान पता चल जाए। तो यहाँ पे 8 का क्या है, टी है, और डॉलर का क्या है, डॉलर का हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा वी है। उसके बाद 5 और 2, 5 का मान के है, 2 का मान कितना है, 2 का मान यहाँ पे हमारा जी है, और @ का मान कितना है, ए है। ठीक, ये हमने बना लिया है इस तालिका के अनुसार। अब हमें शर्त दिया गया, इस शर्तों के अनुसार बनाना है। शर्त क्या दिया गया है, पहली शर्त ये है, यदि पहला घटक एक संख्या और अंतिम घटक एक प्रतीक है। यदि पहला घटक, जो प्रश्न है इसमें क्या है, ये पहला घटक एक संख्या और अंतिम घटक एक क्या है, प्रतीक है। तो देखिए दिख रहा है कि नहीं, पहला घटक संख्या, अंतिम घटक प्रतीक। तो पहला शर्त यहाँ पे पालन कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, प्रतीक है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटकों के कूटों को आपस में बदला जाना होगा। तो इन दोनों के कूट को बदलना होगा। तो ये टी और ए को बदलना होगा, इनको आपस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए कर देंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे टी कर देंगे। ये शर्त नंबर 1 हो गया। शर्त नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक क्या है, एक सम संख्या, ये तो सही है, पहला घटक क्या है, सम संख्या। आगे क्या है, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है। अंतिम घटक क्या है, एक विषम संख्या। तो यहाँ पे संख्या ही नहीं है तो विषम क्या होगी, ये क्या है, एक प्रतीक है। तो ये दूसरा शर्त हमारा नहीं पालन कर रहा है, दूसरा शर्त को नहीं मानेंगे। ठीक है, और तीसरा शर्त क्या कह रहा है, यदि तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य संख्याएं हैं, यदि तीसरा और चौथा घटक, पहला दूसरा तीसरा मतलब 5 और चौथा घटक 2, ये दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो चौथे घटक को तीसरे घटक के कूट रूप में, तो ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब पालन कर रहा है। तीसरा कंडीशन, तीसरा शर्त हमारा पालन कर रहा है। तो क्या करना है, तो इन दोनों घटकों को कूट रूप में तीसरे को चौथे के और चौथे को तीसरे में कूट रूप में करना चाहिए। मतलब इसको और इसको आपस में बदल देना है। तो जी की जगह पे के लिख देंगे और के की जगह पे जी लिख देंगे। अब शर्त खत्म हो गया, 3 ही शर्त था, कौन बचा, वी। तो वी को वैसे ही लिख देंगे। अब हमारा आंसर क्या बन गया, AVGKT। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, AVGKT। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी टॉप 5 की 5वीं नंबर सवाल, अंतिम नंबर सवाल, जो कि हमारी 22 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या करा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, इस दूसरी संख्या का पहली संख्या से और तीसरी संख्या का चौथी संख्या से है। तो हमें इसके जगह पे जो क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पे क्या होगा, ये हमें पूछा है इन दोनों के संबंधों के अनुसार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो इन दोनों का संबंध है, इन दोनों के बीच हम गैप को निकालेंगे कि इसके बीच में कितना गैप है। तो देखिए यहाँ पे 13 गैप कैसे, मतलब 63 में 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 13, उसका 8 गया 5, उसके बाद यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, 45 का गैप है। उसके बाद यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 154 और 44 को घटा देंगे 154 में, तो 10 बचा 54, 10 44 10 54, तो 110 का गैप है। देखिए गैप भी सेम नहीं है, ना ही कुछ सेम है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें कुछ और तरीके से करना होगा। तरीका क्या है, अगर हम इन दोनों का आपस में भाग करते हैं तो भागफल सेम आ जाए। ठीक है, इन दोनों का और इन दोनों का, तो वो उसका हम फिर यहाँ पे वही करेंगे। ठीक, तो 18 का किस में भाग देंगे, 63 में, 18 नहीं 36, 18 का 54 भाग। अब यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा तो भाग ही करेंगे। ठीक है, जो हमें सही लगे वही करेंगे। ठीक है, तो 54 हो गया, उसके बाद 9 बचा यहाँ पे शेषफल। अब यहाँ पे क्या करें, तो दशमलव लगाया, 0 बाय 18 पंचे 90, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। अब इसका भी भाग करेंगे, 44 और 154 का भाग करते हैं तो 4 या 12, 4 चौक 16, 160 हो जा रहा है। तो 4 या 12 और 4 या 12, 2 हासिल लगे 1, 4 या 12 13, 132 हो गया। अब 2 और 5 में से 3 गया 2। अब क्या करें, यहाँ पे दशमलव लगाएं, 0 भाएँ, तो 4 पंचे 20 कि 0 हासिल लगे, तो 4 पंचे 20 तो 22, तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। देखिए भागफल दोनों में सेम है, मतलब क्या हुआ, हम 18 में 3.5 का गुना करें, पहली संख्या में 3.5 का गुना करें तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी पहली संख्या 44 में 3.5 का गुना करें, कितना जाएगा, 154। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 का आगे वाली संख्या में गुना हो रहा है। तो 54 में भी हम क्या करेंगे, 3.5 का गुना करेंगे, कितना होगा हमारे यहाँ पे, तो 4 पंचे 20, 0 हासिल लगे 2, सॉरी 54 है ना, तो 5 या 15 और उसके बाद 150 और 25, 175 ये हो गया, और 4 या 12, 175
और 4 तियाँ 12, ठीक। और उसका फिर 4 का आधा 2, 2 2 4 5 4 9 और 7 1 8 और 1 189। 189 आ गया कि नहीं, 189। और यहाँ पे जीरो भी आ गया। अब यहाँ पे क्या, दशमलव एक अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो मतलब क्या हुआ, 189.0। यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 189। मतलब 54 का 3.5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 189 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा हमारा मैच कर रहा है, ठीक।